शिक्षक दिवस जो सम्मान का दिवस होता है, आप सोच के देखिए कि जिस दिन हमारा सम्मान है उस दिन हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, सामूहिक उपवास करने जा रहे हैं। नवंबर में दिल्ली चलने का 25 नवंबर को फिर हुंकार भर दिए हैं और पूरा देश का कर्मचारी फिर दिल्ली एक बार इकट्ठा हो रहा है। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण होना मतलब देश की आत्मा का मरना है। तो ये वर्तमान सरकार तो राष्ट्रवाद की बड़ी बातें करता है, लेकिन अगर निजीकरण कर रहे हैं तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? और देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये बड़ा सवाल है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप जो यूपीएस के लिए समय बढ़ा रहे हैं, एक बार विकल्प दे दीजिए ओपीएस का, उसे आधा समय दे दीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या चाहिए। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई उतनी कठिन नहीं होती है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ज़्यादा कठिन है। और ये जो है ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मधुशालाएँ आप खोल रहे हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के खिलाफ विजय कुमार बंधु जी ने फिर हुंकार भर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, क्या उनका प्लान है और किस तरीके से अब आगे वो बढ़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। बंधु जी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी तमाम सारी, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अब किस तरीके का आगे और खासकर निजीकरण को लेकर के भी अब बड़ी बात निकल के आ रही है। देखिए, अभी 1 अगस्त को हुई, कल ही पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण समाप्ति, स्कूलों के मर्जर के विषय पर लेकर के हम पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में रोष मार्च निकाले। और हमारा मकसद था कि सरकार इन चीज़ों को संज्ञान में ले और हमारी जो बहुत पुरानी मांग, पुरानी पेंशन है, उसको बहाल करे और निजीकरण समाप्त करे। उत्तर प्रदेश में बात करें तो स्कूलों के मर्जर की बात को लेकर के जब हम इसके बिल्कुल खिलाफ में हैं और अभी कुछ दबाव से, तमाम संघर्षों की बदौलत मंत्री जी का बयान आया, लेकिन वो पूरी तरह नहीं है। मैं चाहता हूँ एक भी स्कूल ना बंद हो। 50 या 40 हो, जो 30 की बात की जा रही है, ये ठीक नहीं है। स्कूल खोले जाते हैं, सरकार का काम है। मधुशालाएँ आप खोल रहे हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। प्रत्येक स्कूल को संसाधन उपलब्ध कराइए, प्रत्येक स्कूल में टीचर उपलब्ध कराइए, टीचरों से पढ़ाने का केवल काम करिए, बाकी चीज़ें छोड़ करके शिक्षा व्यवस्था शानदार होगी। और इन्हीं चीज़ों को लेकर कल ऐतिहासिक रोष मार्च निकला, आपने भी देखा होगा, और बहुत ही शानदार रहा, कार्यक्रम सफल रहा। और हम लोग आगे, हमारा पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। जैसे 1 अगस्त को हम लोग रोष मार्च रहे हैं, अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो सम्मान का दिवस होता है, आप सोच के देखिए कि जिस दिन हमारा सम्मान है उस दिन हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, सामूहिक उपवास करने जा रहे हैं। ये सरकार के लिए, संवेदनशील सरकार के लिए एक बड़ी बात होती है कि शिक्षक जिस दिन सम्मान होना है उस दिन वो क्यों उपवास पर रह रहा है, क्या कारण है। तो ये सरकार का काम है कि उसको देखे और उसकी व्यवस्था को, उसका समाधान निकाले। उसके बाद फिर हम लोग नवंबर में दिल्ली चलने का 25 नवंबर को फिर हुंकार भर दिए हैं और पूरा देश का कर्मचारी फिर दिल्ली एक बार इकट्ठा हो रहा है। निजीकरण की मैं शुरुआती दौर से इसके खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि इसका जो भयावह स्थिति है, निम्न और मध्य वर्ग इसमें बाहर हो जाएगा। गरीब तबका जो शिक्षा से या कंपटीशन के दर के रोज़गार लेकर चला आता है, वो व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण होना मतलब देश की आत्मा का मरना है। और चाहे रेल हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्कूल हो, सारी चीज़ों का, स्वास्थ्य हो, इनका निजीकरण का मतलब हुआ कि आप अपने 80 से 85%, 90% लोगों की जो आबादी है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं निजीकरण खिलाफ हूँ और निजीकरण बंद होना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं को निजीकरण के बजाय जो प्राइवेट संस्थाएं उनको राष्ट्रीयकरण के। अगर हम बात करें जुलाई में, 19 जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, तो क्या है, उससे गांव-गांव बैंक पहुंची, बैंक का लाभ मिलना शुरू हुआ, लोगों तक पहुंच हुई पैसे की। तो आप राष्ट्रीयकरण की बात करिए। और ये वर्तमान सरकार तो राष्ट्रवाद की बड़ी बातें करता है, लेकिन अगर निजीकरण कर रहे हैं तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? और देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि जैसे आपको नहीं लगता है कि पुरानी पेंशन के साथ साथ निजीकरण का भी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि इसमें युवाओं को और पूरे देश को इसका विरोध करना चाहिए? मैं पुरानी पेंशन की बात मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ी लड़ाई है और बड़ा समूह इसके साथ है, लेकिन निजीकरण की लड़ाई शिक्षक कर्मचारी के बाहर जो नौजवान, जो नौकरियों की तलाश में है, जो नौकरियों की इंतजार में है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, या उसका जो गार्जियन है, ये सबका विषय है। निजीकरण को सरकारी कर्मचारी अकेले का विषय नहीं है। उनके लिए भी आह्वान करेंगे ना कि आप लोग? बिल्कुल आह्वान करें। और हमारे साथ काफ़ी तमाम जिला मुख्यालयों पर बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की भी निकल के आई और साथ दिए हैं। और आने वाले टाइम में भी हम तमाम समूहों को, सामाजिक संगठनों को, तमाम युवाओं के संगठनों
उनको जोड़ेंगे और निजीकरण के खिलाफ एक बड़ी और तगड़ी लड़ाई हम इसको बढ़ाएंगे। अच्छा, जैसे सरकार ने कहा कि ओपीएस के विकल्प में एनपीएस और यूपीएस तमाम सारी चीज़ें लेके आई, तो क्या उसकी तरफ कर्मचारी गए हैं? क्या कर्मचारी उसको स्वीकार कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये हम बता दें हमारे संगठन की एक बड़ी जीत है कि तमाम प्रयास के बाद, समय बढ़ाने के बाद, विज्ञापन करने के बाद, प्रचार करने के बाद, कुछ सरकारी दलाली संगठन को लोगों को साथ लेकर उनके पक्ष में विशेषता बताने के बाद भी आपको ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ 1% भी केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि उसने आपकी इस व्यवस्था को नकार दिया है और अब जब नकार दिया है तो आपको इस बात को समझना चाहिए और उसमें समय बढ़ाया जा रहा है कि यूपीएस लेने के लिए और समय बढ़ा दें और समय बढ़ा दें। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप जो यूपीएस के लिए समय बढ़ा रहे हैं, एक बार विकल्प दे दीजिए ओपीएस का, उसे आधा समय दे दीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या चाहिए। तो यूपीएस की तरफ कोई नहीं जा रहा है, ये हमारी बड़ी नैतिक जीत है। अच्छा, ओल्ड पेंशन को लेकर के बड़े आपने आंदोलन किया, फिर आप कह रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये समझ रही है कि आपकी जो नाराज़गी रही, आपकी जो ताकत रही, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सरकार फिर से बन गई, तो इसलिए वो आपकी बात नहीं मान रही है? ऐसा लगता है? देखिए, फ़र्क तो पड़ा है, ये तो नहीं कह सकते। जो 400 पार हो रहे थे 240 पे आए, तो फ़र्क तो पड़ा है। सरकार में तो आ गए ना इसमें। सरकार देखिए, बनाना एक कूड़ा गणित का अलग है, लेकिन जनमानस के बहुमत से बनाना एक अलग बात है। जोड़ गांठ बनाना तो तमाम सरकारें तो पैसों पर बनी हैं और तमाम सारी व्यवस्थाओं से बनी, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आक्रोश था, अगर विरोध था, तभी तो ये स्थिति बनी और हम आंदोलन की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 4-5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, विज्ञापन के आधार पर पेंशन का विकल्प दिया गया, दबाव में ही दिया गया। आंदोलन के दबाव में एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सुराग हुआ। अब धीरे धीरे इसको बड़ा होल्ड करना है और एक दिन पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। मतलब अभी भी उम्मीद है कि आपको पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होगी? 110% बहाल होगी और मैं इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि और जिस दौर में तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार में शिक्षक कर्मचारी तमाम संगठन सुस्त हो गए हैं, उग गए हैं, उस दौर में अटेवा एनएमओपीएस लड़ रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और इस समय मैं बता दूं, बोलना युद्ध के बराबर हो गया है। उस दौर में भी अगर आवाज़ लगाई जा रही है अपने हकों के लिए तो बड़ी बात है और अटेवा बेमिसाल है और तमाम साथियों का सहयोग है, हम एक दिन जीतेंगे। अच्छा, चुनौती दिखाई दे रही है और बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है बहाली को लेकर के, पेंशन बहाली को, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ाई बड़ी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जब बड़ी लड़ाई होती है तो उसमें जनमत तैयार करना, फिर उनको कन्विंस करना, फिर उनको साथ जोड़ना, फिर उनको ले आना एक बड़ी प्रक्रिया है और ये एक व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। एक एनपीएस व्यवस्था बदलकर ओपीएस व्यवस्था लानी है तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई उतनी कठिन नहीं होती है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ज़्यादा कठिन है और ये जो है ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन की लड़ाई है, लेकिन आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे हम जीतेंगे। क्या दिल्ली में वैसा ही जैसा कार्यक्रम पहले हो चुका वैसे फिर करने की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल तैयारी है और बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे प्रदेश देश के तमाम कोने से मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं लगातार और लोग उत्सुक हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी रैली वहाँ होगी। विजय बंधु जी पे एक फिल्म बनी है, क्या है उसमें और बताने बड़ा पसंद की जा रही है, बहुत लोग देख रहे हैं। देखिए, वो फिल्म इसी विषय को लेकर बनी है, निजीकरण को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर, शिक्षा चिकित्सा को लेकर के और काफ़ी मेहनत से बनी है और काफ़ी लोगों ने उसमें सहयोग किया। और वो फिल्म में 2-4 गाने ऐसे हैं जो आज की वर्तमान परिस्थिति में समस्या है उसको हिट करते हैं और मैं अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों कर्मचारियों की किसी समस्या पर कोई फिल्म बनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, ये अपने आप में अद्भुत बात है। तो ये शिक्षकों कर्मचारियों ने गर्व की बात है और मैं सभी से अपील करूँगा खुद देखें और अपने परिवार दिखाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये थे विजय बंधु जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण दोनों को लेकर के संघर्ष जारी रहेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है लेकिन परिवर्तन होके रहेगा और निजीकरण को लेकर के देश के युवाओं को, देश की जनता को भी सरकार के खिलाफ आना चाहिए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।